औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफ़दर मुरानी अपने यूट्यूब के चैनल के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं वो है फ़लस्तीन का मसला। तो दोस्तों ने सवाल किया है कि फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल क्या है और इसके अंदर हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ज़िम्मेदारी का तयन करना ये बहुत मुश्किल होता है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी का तयन करे। हालात तो अब कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं जी, फ़लस्तीन में क्या हालात हैं, और फ़लस्तीन के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, पहले तो उसके ऊपर हमारी स्टडी होनी चाहिए कि ये हालात क्यों बने और ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे। और दूसरा ये कि इसके अंदर यहूदियों का क्या इंटरेस्ट है, इसके अंदर मुसलमानों का क्या इंटरेस्ट है, इसके अंदर ईसाइयों का क्या इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये कि ये शहर है, ठीक है, जिसको यरूशलेम कहते हैं, ठीक है, तो इस मस्जिद की वजह से इसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। इसका नाम बैत यानी घर, मुक़द्दस यानी तक़द्दस वाला घर, पाक घर, ठीक है। तो सबसे पहले मुसलमानों का किबला भी यही था, यानी किबला अव्वल, कि जिसकी तरफ नमाज का हुक्म आ गया था, लेकिन किबला की तब्दीली का जो हुक्म है वो बाद में आया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे पहले जब नमाज पढ़ाना शुरू की तो आपका रुख जो है वो बैतुल मुक़द्दस की जानिब होता था। मदीना में यानी जब थे तो रुख ऐसे होता था कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ सामने काबा भी आते था और सामने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख ऐसे हो जाता था, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये है कि वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोहब्बत थी खुद खाना काबा से, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी। और ये भी जो जितने भी मुवाहिदीन हैं यानी तौहीद परस्त इंसानों की जो किबला था वो खाना काबा भी था, रह चुका था। तो इस हवाले से फिर ये कि तहवील किबला हुई और हुक्म आया तो नमाज के दौरान ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख जो है वो खाना काबा की तरफ किया। तो ये काफ़ी सारी आयात हैं कुरान मजीद के अंदर जिसके ऊपर इसका ज़िक्र है। तो बहरहाल ये वही मोहब्बत है हर एक मकतब फ़िक्र को, चाहे वो यहूदी है, चाहे ईसाई है या यहूदी है, यानी तमाम तीनों तबके इस जगह से मोहब्बत रखते हैं। ये बात जो है वो क्लियर है। लेकिन अब ये मौजूदा जो जुल्म व सितम हो रहा है, अब ये नहीं है कि अब फ़लस्तीनियों को यहाँ पर रहने का हक़ नहीं है। अगर यहूदी मोहब्बत करते हैं उससे बैतुल मुक़द्दस से, तो इसका मतलब वो मुसलमानों को उसका कत्लेआम करें, या अगर मुसलमान मोहब्बत रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहूदियों का कत्लेआम करें या ईसाइयों का कत्लेआम करें। तो इस चीज़ की इजाज़त कम से कम इस्लाम तो नहीं देता। और दूसरे जो इलाही अदियान हैं जैसे यहूदियत है या ईसाइयत है, अगर वो अपनी असली शक्ल में हो, अगर अपनी हकीकी शक्ल में हो, तो वो भी इजाज़त नहीं देते कि आप किसी इंसान को जो है वो बग़ैर किसी जुर्म के आप उसको कत्ल करें। सबसे बड़ा जो जुर्म है यानी वो क्या है, किसी इंसान का कत्ल करना है। यानी किसी एक इंसान को अगर आपने कत्ल किया तो समझें पूरी इंसानियत को कत्ल किया। किसी एक इंसान को अगर ज़िंदा किया यानी उसको ज़िंदगी बख्शी, ठीक है, या उसको आपने बचाया, मौत से बचाया, या उसकी हेल्प किया आपने, तो पूरी इंसानियत की मदद की। तो इस वक्त जो मुसलमान ममालिक की सूरत हाल है वो तो बहुत ही परेशान कौन है। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे क्यों हैं, तो बहुत लंबी डिबेट है कि क्या हालात बने, किस वजह से मुसलमान इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद कमज़ोर हैं। इसराइल की आबादी कितनी है, हमारे एक लाहौर शहर से भी कम है, लेकिन वो इतना ताकतवर कैसे हो गया कि पूरे 1 अरब मुसलमान जो हैं वो बेबस हैं, मसाइल होने के बावजूद, एटमी पावर होने के बावजूद। और अरब कंट्रीज़ देखें जनाब, वहाँ पर तेल की दौलत से मालामाल हैं, उसके बावजूद बेबस हैं। तो ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है कि जिसको अगर हम पढ़ें तो फिर हमें पता चलेगा कि जो है वो ये हालात इस हद तक क्यों आए, या इतनी हद तक कैसे यहूदी यहाँ इकट्ठे कैसे हुए, यहूदियों की बस्ती कैसे बनी, दोबारा इसराइल कैसे मौरज़ वजूद में आया। तो बेसिकली तो यही है कि मुसलमान ममालिक जो हैं
उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी पड़ेंगी। और पहले तो इनको आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा, मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। कम अज़ कम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है, अहले किताब को भी दावत देते हैं कि आओ एक चीज़ पे हम इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, जो आपके और हमारे दरमियान मुश्तरक है। वो क्या है कि एक खुदा की इबादत करें। मज़हब यहूदियत जो है अपनी असली हालत में वो भी यही कहता है कि अल्लाह एक वाहदहू ला शरीक एक है। ईसाइयत के अंदर भी अगर वो अपनी असली हालत में हो तो उसमें भी खुदा का कंसेप्ट तो यही है, एक खुदा का कंसेप्ट है। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए दीन यहूदियत जो है, और जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो ईसाइयत लेके आए जो शरीयत है, तो वो ये अम्बिया हैं जो खालिक ने ख़ुद भेजे हैं, तो वो तो उसी की तबलीग करनी है ना, प्रीचिंग क्या करनी है कि अल्लाह एक है, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह जी। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, यानी इस तरह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। तमाम मज़ाहिब के अंदर खुदा जो है वो एक है। तो बहरहाल ये तो अकायद की बहस तो बात की है। तो बहरहाल हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि बहरहाल हम एज़ आ मुस्लिम सबसे पहले तो हम ज़ाहिरन इसकी मज़म्मत करें अपने कौल से, अपने फ़ेल से। जितने आपके पास वसाइल हैं, माली हवाले से भी मदद करनी चाहिए हमें उन मुसलमानों की, ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो, उनके घर दोबारा तामीर हो, महफूज हो। ये तो छोटे काम हैं। बड़ा काम तो ये है कि वहाँ पे ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे जो है वो फ़लस्तीनी जो है हर लिहाज से महफूज हों। वहाँ पे उनके जो है वो मतलब है कि जो बॉर्डर्स हैं वो मुस्तहकम हों कि जी ये यहाँ तक फ़लस्तीन का इलाका है, यहाँ इसराइल है। लेकिन इसराइल, चूँकि इसराइल का वजूद ही खुद एक सवालिया निशान है, ठीक है। कोई मुल्क कैसे वजूद में आता है? वो ये होता है कि वहाँ पर वो लोग ऑलरेडी वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, वहाँ रह रहे होते हैं। जैसे एक गांव है ना, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कह सकता है जी हमें आज़ादी दी जाए, क्योंकि वो वहाँ के रेजिडेंट है, वो वहाँ से फिर रह रहे हैं, वहाँ वो पैदा हुए हैं, उनका हक़ है वहाँ पर। ये राइट होता है कि अगर कोई शख्स किसी खित्ते के अंदर रह रहा है, कोई कम्युनिटी कहीं पर रह रही है, तो वो वहाँ पर अपना एक आज़ाद खित्ता या आज़ाद मुल्क बना सकते हैं। लेकिन ये जो जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बसाए गए हैं, ला कर बसाए गए हैं। कब और कैसे? अब तारीख के एग्जैक्ट डेट्स, लेकिन ये हिस्ट्री में ये बात है, ठीक है। आपकी बात ये है कि कब बसाए गए, कैसे बसाए गए, तो ये एक लंबी हिस्ट्री है। इसके ऊपर जो बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अलबत्ता इस पे बात करनी चाहिए। हम किसी और सेशन में इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये यहूदी बस्ती कैसे तामीर हुई, कब हुई। एक दफ़ा हाँ तारीख ये भी बताती है कि पहले ये लोग यहाँ पे रहते थे, यानी हिटलर के दौर में जब हिटलर आया तो जर्मनी के अंदर जब पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ऐसे वाक़यात हुए कि हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, कि मुकम्मल तौर पर यहाँ से सफाया किया था, और जो बच गए थे वो यहाँ से चले गए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर दोबारा इनको यहाँ पर ला कर बसाया गया। लेकिन इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो आलमी ताकतें थे उनके अपने बेनिफिट्स थे, मफादात थे, जिसकी बुनियाद पर आज भी अमेरिका के वहाँ मफादात हैं, बरतानिया के मफादात हैं, वो उनके साथ हर लिहाज से उनको सपोर्ट भी करते हैं और उसकी सेफ्टी का भी कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ वो चंद एक लोग वहाँ पर तो नहीं रह सकते अगर उनको मुख्तलिफ आलमी ताकतों की सपोर्ट ना हो। तो ये बात है फ़िलहाल हमारी। तो हमारी जो ज़िम्मेदारी अब है वो ये है कि हमें हर लिहाज से मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको आपस में इत्तेहाद करना चाहिए, और जितने भी आलमी इदारे हैं वहाँ पर एक बहुत मज़बूत आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल के साथ हर किस्मी ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए। अपने जो लोग इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए, उनके सफ़ीरों को वहाँ से निकाला जाए जब तक जंग बंदी नहीं होती। जो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी कई मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इसराइल के सफारत खाने भी हैं। कौन सा? जी कौन सा? जैसे मिस्र है, ठीक है। इसी तरह कुछ ममालिक हैं, उर्दन है, शाम है, इस तरह के। शाम तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में उर्दन है इसमें,
नहीं है, चलो ठीक है जी। नेक्स्ट बंद करो।